अब आपको लेकर चलते हैं मथुरा, जहां कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में एक बयान ने सरगर्मी बढ़ा दी। दरअसल मथुरा के शाही ईदगाह को लेकर चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद ने साधु संतों का आह्वान किया और आह्वान करते हुए राम जन्मभूमि की तरह कार्य सेवा शुरू करने की अपील की। उनका बयान सामने आने के बाद प्रदेश में धार्मिक और राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। क्या अब कृष्ण जन्मभूमि के लिए शुरू होगी कार सेवा? क्या अब अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है? क्या अब सनातनी तोड़ेंगे शाही ईदगाह की गुंबद? मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर ये सवाल गर्म है। पूरे मामले ने नए सिरे से तूल पकड़ लिया और इसकी वजह है चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद का कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को लेकर दिया गया बड़ा बयान। अपने बयान में स्वामी सच्चिदानंद ने कहा है कि अब अदालतों के चक्कर लगाने का समय खत्म हो गया और राम मंदिर आंदोलन की तरह कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी बड़ा अभियान चलाया जाएगा। आज ये ऐलान करता हूं और समस्त संतों को आह्वान करता हूं, सनातनियों को आह्वान करता हूं श्री चित्रगुप्त पीठ वृंदावन धाम से कि बहुत हुआ, बहुत हो गया। अदालतों का चक्कर काट काट कर हम रोज जाकर एक भीख मांग रहे हैं कि हमारे भगवान का स्थान वापस कर दो। अब स्थान को मांगने नहीं जाएंगे। अब आज हम वही दोहराएंगे जो राम मंदिर के लिए हमने किया था। स्वामी सच्चिदानंद ने देश भर के संतों और सनातन धर्म के अनुयायियों से एकजुट होने की अपील करते हुए आह्वान तक कर दिया कि एक धक्का और दो और कृष्ण जन्मभूमि के बाहर बना हुआ एक गुंबद भी तोड़ दो। एक धक्का और दो और कृष्ण जन्मभूमि के बाहर बना हुआ एक गुंबद भी तोड़ दो। अब इस गुंबद को तोड़ने का समय आ गया है। जब तक ये गुंबद नहीं हटेगा तब तक कृष्ण जन्मभूमि भी नहीं बन पाएगी। और इस बार की जन्माष्टमी जो हम मनाएंगे वो हम उसी स्थान पर मनाएंगे जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। स्वामी सच्चिदानंद की इस बयान के बाद अब लगातार सरगर्मियां तेज हो गई। और याद रखिए 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसके ठीक पहले ये बयान सामने आता है। कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। मूल स्थान पर जन्माष्टमी मनाई जाएगी तो क्या पहले जिसे कार सेवा के लिए आंदोलन चलाया गया था, कार सेवा आंदोलन चला था अयोध्या के लिए, मथुरा में भी क्या कोई ऐसा ही आंदोलन होने वाला है? क्या आने वाले कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में या कुछ वक्त में प्रदेश के अंदर ऐसा ही कोई धार्मिक आंदोलन दिखाई पड़ने वाला है? चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद के बयान पर बवाल मचना था सो मचा। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने स्वामी सच्चिदानंद के बयान पर कड़ा एतराज जताया, लेकिन स्वामी सच्चिदानंद के बयान को सनातनियों का पूरा समर्थन मिल रहा है। हमारे पास जितने भी प्राचीन साख थे, खस्सा खतौनी नगर, पुरानी खिवेड़ नगर, नगर निगम का असेसमेंट, रेलवे का मुआवजा, पानी का बिल, बिजली का बिल, सभी हमने माननीय प्रयागराज हाईकोर्ट में जमा कर दिए और हमें न्यायालय पर, संविधान पर पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय पर विश्वास रखें, फैसला हिंदू पक्ष में ही आएगा। सच्चिदानंद साहब, जिनको मैं साहब कह रहा हूं जबकि साहब कहलाने के योग्य नहीं है, ये ऐसे माहौल में इस तरह के बयान दे करके नफरत और झगड़ा कराने के संबंध में इस तरह की साजिश रच रहे हैं। स्वामी सच्चिदानंद ने देश भर के संतों और सनातन धर्म के अनुयायियों से मथुरा कूच करने का आह्वान करते हुए कहा कि राम मंदिर के बाद अब श्री कृष्ण के भव्य दिव्य मंदिर निर्माण के लिए एक और कार सेवा की जाएगी। इस बयान के बाद मथुरा को लेकर सरगर्मी तेज हो गई। स्वामी सच्चिदानंद के बयान पर हिंदू और मुसलमान का क्या कहना है वो भी सुनिए। स्वामी सच्चिदानंद जैसे लोग अगर ऐसी बात करेंगे तो हिंदुस्तान का कोर्ट, हिंदुस्तान का कानून क्या कर रहा है? अगर यही कोई मुस्लिम धर्मगुरु होता तो अब तक उसको गिरफ्तार कर दिया जाता। ऐसा विवादित बयान ये कानून और देश के नाम अदालतों की सरासर तौहीन है। अगर ऐसा कोई बयान किसी भी धर्म का या किसी मजहब का कोई बंदा देता है तो वो लोगों के दरमियान जहर घोलने और विवाद पैदा करने का काम कर रहा है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह विवाद से जुड़े 15 से ज्यादा केस अलग अलग अदालतों में लंबित हैं। इनमें कई याचिकाएं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। ऐसे में इस तरह के बयान के बाद बढ़ी सरगर्मी और विवाद ने प्रशासन को भी सतर्क कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।